अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुल बशीर है और आज हम बात करेंगे 10th बायोलॉजी के अंदर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो अब उसके बाद टाइप्स हैं। अब जो कोऑर्डिनेशन की टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरे को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। वो दोनों जो हैं वो क्या है, इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से के साथ इनका ताल्लुक होता है। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब ये जो कोऑर्डिनेशन होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये यानी कि स्पेशल मॉलिक्यूल्स से होती है जिनको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि किसी स्पेशल सेल से निकलते हैं या किसी ग्लैंड से निकलते हैं। यानी कि ये ऐसे केमिकल्स हैं जो इन सेल से या किसी ग्लैंड से निकलते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कोई भी चीज़ या तो बढ़वा देते हैं या कोई चीज़ रुकवा देते हैं दूसरे सेल्स से, अदर सेल्स। कौन से, जो जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, अपने टारगेट सेल के पास जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर। यानी कि जो टारगेट सेल होगा उसके पास कोई स्पेशल मॉलिक्यूल होगा जो इसको पहचानेगा, इस हार्मोन को क्या करेगा, पहचानेगा। तो उस मॉलिक्यूल को जो उसको पहचानेगा उसको हम कहते हैं रिसेप्टर कहते हैं। तो ऐसे वो पहचानेगा और फिर वो कोई ना कोई काम करेगा, या कोई काम यानी कि स्टिमुलेट होगा, करेगा, या कोई किसी काम से रुकेगा। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये क्या होती है, दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज हेल्पफुल इन लोअर एनिमल्स। जो लोअर एनिमल्स होते हैं यानी कि छोटे जानदार, उनके अंदर होती है और प्लांट्स के अंदर भी होती है। और दूसरी जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये कहाँ से होती है, ये स्पेशली डिजाइन सेल होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। तो न्यूरॉन्स यानी कि ऐसे सेल हैं जिनकी वजह से नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो सिग्नल जाता है, अब उसके अंदर हमने बात की थी कि जो सिग्नल होता है वो हार्मोन्स होता है, जो हम जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल कहते हैं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, सिग्नल इन इलेक्ट्रिक फॉर्म। तो अब इलेक्ट्रिक फॉर्म की वजह से क्या होता है, ये जल्दी होता है, रैपिड होता है। अब इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स। यानी कि इसके अंदर जो काम करते हैं सेल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्पेशली सिक्रेटरी सेल्स, जिनको हमने यहाँ पर क्या कहा था, ग्लैंड्स कहा था। ग्लैंड्स हो गए या सेल हो गए, तो ये इन ग्लैंड्स से ये जो है प्रोड्यूस होते हैं, स्पेशल सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। और क्या होता है, इसके अंदर सिग्नल टाइप कौन सा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल। और इसके अंदर जो सिग्नल होता है वो प्योरली केमिकल होता है। प्योरली केमिकल यानी कि हार्मोन, हार्मोन। और ये क्या होता है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है ये जल्दी होता है, रैपिड इन एक्शन, यानी कि जल्दी हो जाता है। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है ये स्लोवर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि कम वक्त लगता है क्योंकि जल्दी हो जाता है, शॉर्टर ड्यूरेशन। इसके अंदर क्या होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी कि ज़्यादा वक्त लगता है इस काम, इसके अंदर जो काम होता है। अब ये क्या है, एडवांस टाइप है। एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी कि ये पहले, ये बाद में ईजाद हुई थी, नई तरह की है। और ये क्या है, प्रिमिटिव यानी कि पुरानी तरह की है। पहले ये डिस्कवर होती केमिकल कोऑर्डिनेशन और बाद में नर्वस कोऑर्डिनेशन डिस्कवर हुई थी। ये जो है इसका खास करके ताल्लुक होता है एनिमल्स से, यानी कि ये सिर्फ एनिमल्स के अंदर होती है। और ये जो होती है ये ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर जो सिग्नल होता है वो, उसको हम कहते हैं न्यूरो। और इसके अंदर जो सिग्नल होता है वो कौन देता है, हार्मोन्स देते हैं, जिनको हम केमिकल्स कहते हैं। अभी न्यूरो क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर स्पेशल डिजाइन सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं, तो न्यूरॉन्स के अंदर ये न्यूरो पाया जाता है। मिसाल के तौर पर ये न्यूरॉन्स है। अब ये न्यूरॉन एक जगह पर ऐसे जहाँ पर ख़त्म होता है तो वहाँ से ऐसे अगला न्यूरॉन शुरू होता है। जब अगला न्यूरॉन शुरू होता है तो बीच में जो है फासला होता है। इस फासले से अब यहाँ से ऐसे सिग्नल आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे जब आगे जाएगा तो यहाँ से एक केमिकल रिलीज होता है जो कि इस न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा। तो ये जो केमिकल यहाँ से रिलीज हुआ इसको हम कहते हैं न्यूरो। और इसके अंदर जो केमिकल रिलीज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स, यानी कि जो छोटे जानदार होते हैं उनके अंदर कौन सी कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, अब वो देखना है। अब ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया हो गए और साइनोबैक्टीरिया हो गए। और प्रोटोजोआ जो कि क्या होते हैं, एनिमल लाइक होते हैं, एनिमल लाइक। प्रोटोजोआ एनिमल लाइक होते हैं। अल्जाई क्या होते हैं, प्लांट्स लाइक होते हैं। और फंजाई जो कि बिल्कुल अलग है, और प्लांट्स खुद भी।
इनके अंदर क्या होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। किस चीज़ से होती है, यानी कि सिग्नल एक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। अब ये क्या क्या काम करवाते हैं प्लांट्स के अंदर, या जो दूसरे जानदार हैं जैसे प्रोकैरियोट्स हो गए या प्रोटोजोआ हो गए, इनके अंदर मूवमेंट्स करवाते हैं और इनकी ग्रोथ करवाते हैं। और मेटाबॉलिज्म यानी कि उनके अंदर जो चीज़ बन रही है और टूट रही है, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और रिप्रोडक्शन हो गया, यानी कि वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें काम जो है इनके अंदर ये हार्मोन्स करवाते हैं, जिनको हमने स्पेशल सिग्नलिंग सेल कहा था। मिसाल के तौर पर जो ये एक प्लांट है जिसका नाम क्या है, टच मी नॉट। इसको क्या करते हैं, जब भी हम ऐसे जब टच करते हैं तो ये बंद हो जाता है। अब बंद क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल होता है जो कि इसको टच होने की यानी कि सिग्नल दे देता है, जिसकी वजह से ये बंद हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद क्या हो जाता है कि वो अपना इसको रिस्पॉन्स करके दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाता है। इसी तरह दूसरा प्लांट जैसे सनफ्लावर है। अब सनफ्लावर के अंदर यानी कि जो दूसरे सिग्नल्स होते हैं, दूसरे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये भी काम कौन कराता है, सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स की वजह से ये काम भी होते हैं। कौन कौन से, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ऐसे ये सारे। अब जैसे सनफ्लावर की मूवमेंट हो गई, जिस तरफ सूरज होता है उसी तरफ सनफ्लावर अपना मूव कर देता है। तो वो क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर एक यानी कि हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सिन। ये क्या होता है, एक फाइटो हार्मोन्स होता है। फाइटो हार्मोन्स उसे कहते हैं जो कि ऐसा हार्मोन जो कि सूरज पर जिसका डिपेंड हो, यानी कि रोशनी पर डिपेंड हो। फाइटो यानी कि रोशनी, उसको हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। तो इसी वजह से सूरज की जो ये सनफ्लावर है, इसकी जो मूवमेंट है वो सन पर डिपेंड क्यों करती है, इस हार्मोन की वजह से, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। और यानी कि ये वैसे मूवमेंट तो हल्की हल्की करता है, लेकिन ये किस वजह से होता है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी प्लांट को ऐसे उगा दें और हम क्या करें, सारे को बंद कर दें, यहाँ से सिर्फ रोशनी का इंटर कर दें, यहाँ से मिसाल के तौर पर सिर्फ इसको रोशनी लग रही है, तो क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है कम प्रोड्यूस होगा, इस तरफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये प्लांट क्या होगा, इस तरफ मूव कर जाएगा। तो ये सारी की सारी जो प्लांट की मूवमेंट होती है, ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई, ये सारी की सारी हार्मोन से कंट्रोल होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे।